साहेब की जय। धर्मदास साहेब की जय। वंश 42 की जय। साहेब साहब। कल हम आप लोगों को बताए थे कि जिस प्रकार से अनंत बूंद के समुदाय समुद्र सागर में पड़ा रहता है, उसी तरह से 33 करोड़ देवी देवता समेत पूरे ब्रह्मांड के अंतर्गत जितने भी समस्त जीव और मानव हैं, ये सभी संसार सागर में पड़े रहते हैं। और इनसे उबरने के लिए व्यक्ति को सद्गुरु की शरण में जाना चाहिए। और ये 33 करोड़ देवी देवताओं में मैं बताया था कि 12 प्रकार के आदित्य हैं, 11 रुद्र, 8 वसु और 2 अश्विनी कुमार। ऐसा मैं आप लोगों को बताया था। 12 आदित्य मतलब 12 प्रकार के सूर्य। अब ये सूर्य थे तो इसके बारे में थोड़ा सा और हम लोग समझ लेते हैं कि ये महर्षि कश्यप और माता अदिति के ये 12 पुत्र थे, जिन्हें 12 आदित्य कहा जाता है। और ये वर्ष के हर महीने में अलग अलग रूप से निकलते हैं, क्योंकि वर्ष के 12 महीने होते हैं, तो 12 महीने में अलग अलग सूर्य निकलते हैं और इनके नाम भी अलग अलग होते हैं। तो पहला तो होता है कि अंशुमान, और दूसरा आर्यमन, तीसरा इंद्र, चौथा त्वष्टा, पांचवा धातु और छठवां पर्जन्य, सातवां पूषा यानी पूषण भी कहा जाता उसको, और 8वां है कि भग, 9वां मित्र, 10वां वरुण, 11वां में विवस्वान या सूर्य भी हम उसको कहते हैं, और 12वां में वामन यानी विष्णु कहते हैं उसको। तो ये 12 प्रकार के आदित्य हुए आपके, और 11 रुद्र हुए। तो रुद्र मतलब शिव को कहते हैं रुद्र। और बहुत सारे ग्रंथों में ऐसी भी बात आती है कि 11 रुद्रों के शिव अनुयायी हैं। क्या है? उनके अनुयायी हैं। और कुछ ऐसे भी मिलते हैं बातें कि शिव के प्रसाद से 11 रुद्र उत्पन्न हुए, जिनमें नाम है कि हर रुद्र, दूसरा है बहुरूप, तीसरा है त्रयंबक, चौथा है अपराजित और अपराजित रुद्र, और 5वां विशाखपी, 6ठा शंभु, 7वां कपर्दी, 8वां है रैवत, 9वां मृगभ्यद, और 10वां है सर्प, और 11वां है कपाली। ये आपके हो गए क्या? तो ये हो गए आपके 11 रुद्र। और 8 प्रकार के वसु होते हैं। जो 8 प्रकार के वसु हैं, तो पहला इसमें है आपा। आपा मतलब जल होता है, यानी जल में रहने वाला देवता। और दूसरा होता है ध्रुव, यानी ध्रुव तारा देखते हैं ना, जो स्थिर है आकाश में, ध्रुव तारा आप लोग जानते होंगे। और चौथा है पृथ्वी यानी धर, 5वां अनिल वायु, यानी अनिल मतलब वायु होता है, पवन देव, पवन का देवता, हवा का देवता। 6वां अनल यानी अग्नि, अग्नि का देवता। 7वां प्रत्युष यानी प्रभात यानी प्रकाश, यानी सूर्य का ऊर्जा, जिसे सुबह सुबह होता है कि सूर्य की किरणें आई तो उसको कहते हैं। और 8वां है प्रभास यानी प्रकाश, यानी द्यू, तेज का देवता। माने ये 8 जो वसु हैं, इनमें अग्नि और प्रकाश से जुड़े देवताओं का समूह को कहते हैं। अग्नि और प्रकाश से उसे वसु कहते हैं। और 2 अश्विनी कुमार, जो 2 अश्विनी कुमार हैं, तो इनका नासत्य और 10 है नाम।
ये सूर्य देव और देवी संज्ञा के जुड़वा 2 पुत्र हुए। तो ये सभी मिलाकर के जो कि ये जो 2 होते हैं ना, तो ये वैद्य हैं, देवताओं के वैद्य हैं, वैद्य के रूप में इनको जाना जाता है। और जो देवी संज्ञा थी तो उस समय में ये घोड़ी का रूप पकड़ी थी, इनको पुत्र जब होना था तो इन्हीं से ये दोनों पुत्रों का उत्पत्ति हुआ। और इन सभी को मिलाकर के लोग कहते हैं कि 33 कोटि देवता है। तो ये सभी मिलकर के 33 करोड़ देवी देवता होते हैं। कोटि को करोड़ भी कहा जाता है, इसलिए लोग करोड़ से ही अग्रसर ज़्यादा लोग जानते हैं, लेकिन ये 33 कोटि के देवी देवता सभी हुए आपके। और ये सभी जितने भी ये देवी देवताएं हैं तो एक आकाश मंडल के माने पूरे ब्रह्मांड की में इनकी ऊर्जा, एक प्रकार की ऊर्जा है। ये सभी ऊर्जा सभी मनुष्यों के कार्य करते हैं और सभी मनुष्यों के हित के लिए ही है, अनहित के लिए नहीं। और सभी तुम्हारे शरीर के अंतर्गत भी पाए जाते हैं। इसलिए सदगुरु कबीर साहब ने कहे कि 3 लोक है देवी, क्योंकि जो कुछ बाहर है वही तुम्हारे भीतर भी है। कहते हैं कि अंतर बाहर एक ही लेखा, जस भीतर तस बाहर देखा। सूर्य अगर बाहर है तो आपके भीतर भी है सूर्य, चंद्र बाहर है तो आपके अंदर भी है चंद्र, वायु बाहर है तो आपके भीतर भी है वायु। तो सब कुछ जो जस बाहर है, जैसा बाहर वैसे ही अंदर है। तो इसी तरह से हम लोग क्या, ये सभी लोग संसार सागर में पड़े हैं। 33 करोड़ देवी देवता समेत कहाँ पड़े हैं हम? संसार सागर। इससे उबरने के लिए, जन्मों मरण से छुटकारा के लिए, जब तक हम सारे भेद रहस्य को नहीं जानते हैं, किसी विवेकी गुरु के पास नहीं जाते हैं, तब तक हम किसी परमात्मा का, मैं परमात्मा का स्मरण नहीं कर पाता हूँ, ना ही उसे मैं जान पाता हूँ। आज आप लोगों की 42वीं रामायणी है, जिसमें जगत सृष्टि के पूर्व का रहस्य सदगुरु कबीर साहब बताते हैं, जो कि श्रुति, स्मृति और पुराण के अनुसार पंच महाभौतिक सृष्टि के प्रथम एक आत्मा ब्रह्म ही विद्यमान था। यानी ब्रह्म निरंजन ही सृष्टि के आदि में विद्यमान था, वो अकेला था। इसलिए कहते हैं साहेब कि जब हम रहल रहल नाही कोई, हमरे माँ ही रहल सब कोई। कहूँ राम कवन तेरी सेवा, सो समझाए कहूँ ही देवा। फुरफुर कहे वो मारु सब कोई, झूठे झूठा संगति होई। आंधर कहे सबय हम देखा, अतः दिठियार बैठे मुख फेंका। ये यही विधि कहे वो मानुजो कोई, अजस मुख तस जो हृदय हुई। कहीं कबीर हंस मुस्काई, हमारे कहल दुष्ट बहु भाई। अब सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, यानी हम शब्द से होता है कि ब्रह्मांडी आत्मा यानी निरंजन को हम शब्द से संबोधित करते हैं। और राम मतलब वही, उसी राम मतलब उसी निरंजन को ही यहाँ राम कहते हैं, क्योंकि कबीर साहब ने राम की बातें बहुत जगह पर कही है। यानी बिंद भी राम बताए हैं, निरंजन को भी राम बताए हैं, यानी निर्गुण राम में उसको संबोधित करते हैं। तो यहाँ राम शब्द से निर्गुण ब्रह्म निरंजन के ही नाम को लिया जाता है। और फुरफुर मतलब होता है सत्य ही सत्य, झूठ ही झूठा, यानी असत्य के उपदेश, यानी अज्ञानी गुरुआ लोग तथा असत्य उपदेश को सत्य मानने वाला अज्ञानी शिष्य। यानी गुरु जो लोग थे तो उसमें क्या करते थे कि उनको जितना समझ था तो असत्य ही उपदेश दिया, सत्य उपदेश नहीं दिया। लेकिन शिष्य जो थे, जो अज्ञानी थे, तो वो उनको मानते थे। क्यों मानते थे? मानने के पीछे कारण था, इसलिए मानते थे कि उनकी बातों को सुनकर के वो सत्य मानते थे कि अगर वो महात्मा है, संत है या गुरु है, तो जो कह रहा है कोई झूठ नहीं कह रहा होगा। इसलिए वो अज्ञानी लोग उस झूठ को ही सत्य मान लेते थे। और आंधर मतलब अज्ञानी गुरुवालू, दिठियार मतलब देखने वाला ज्ञानी। अब साहब जी वही कहते हैं कि पहले तो इन शास्त्रों की ही बात कर रहे हैं, वो अपनी बात यहाँ पर कुछ नहीं रखते हैं। जो संसार में सभी लोग जो प्रचार प्रसार सत्य को कह रहे हैं, झूठ को ही सत्य मान करके सबको
यानी सबकी माइंड में समय दिए हैं, वही बात बता रहे हैं। कहते हैं कि श्रुति, स्मृति और पुराण आदि के अनुसार 5 भौतिक सृष्टि के प्रथम एक आत्म निरंजन ही विद्यमान था। जैसे कि श्रुति में कहा गया है, आत्मा व इदमेकम एवाग आसित नान्यत किंचितम मिष्यत, अर्थात सृष्टि के पूर्व एक आत्मा ही विद्यमान था और उसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं था। अतः यहाँ पर सदगुरु ने हम शब्द से निरंजन आत्मा के प्रति प्रेरित यानी संकेत करते हैं। और सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि वह विश्व अभिमाना ब्रह्मांडी आत्मा निरंजन वेदों में कहता है कि सृष्टि के पूर्व अर्थात पहले जब मैं ही एक था, तब उस समय में दृश्यमान जगत कोई भी नहीं था। यानी वो खुद ही वेद शास्त्रों में ये बातें आती है, वेद में कहता है निरंजन कि मैं सृष्टि आदि में मैं ही था, उस समय में इस जगत में कोई और नहीं था। अर्थात पहले जब मैं ही एक था, उस समय में यह दृश्यमान जगत कोई नहीं था और मेरे अतिरिक्त और दूसरा कोई नहीं था। उस समय मुझ में ही सब कुछ बीज रूप से समाया हुआ विद्यमान था, अर्थात विद्यमान था। यानी समस्त सृष्टि कहाँ समाई थी? तो वो निरंजन में ही समाई थी। जो आत्मा निरंजन यानी ब्रह्म निरंजन है, निर्गुण निराकार ब्रह्म निरंजन है, तो कहते हैं कि वो खुद वेद कहता है कि इसी में समस्त सृष्टि समाई हुई थी। ऐसा वेद का मानना है कि समस्त सृष्टि इसी में समाई हुई थी। अब साहब जी कहते हैं यहाँ पर कि यहाँ अब प्रश्न ये उठता है कि जब उस समय में समस्त सृष्टि विश्व प्रकृति मंडल की अपनी चेतन शक्ति यानी संयुक्त संकल्प मात्र से रमे हुए, यानी कह रहे हैं कि यहाँ पर सदगुरु कबीर साहब प्रश्न करते हैं ये बातें कि जब समस्त सृष्टि यानी पूर्ण विश्व प्राकृतिक मंडल की अपनी चेतन शक्ति संयुक्त संकल्प मात्र से रमे हुए हैं, चेतन आत्मा निरंजन देव जब जगत रचना के प्रथम तुम्हारे अतिरिक्त और दूसरा कोई नहीं था, तब उस जगत रचना के तब उस समय तुम्हारी सेवा उपासना किसने की, अर्थात उसको किसने जाना, यही भेद मुझे समझा के कहो। यानी ये प्रश्न करते हैं कि जब ब्रह्मांड में यानी चेतन आत्मा है, जो चेतन आत्मा निरंजन है, अगर ये कह रहा है वेद कि समस्त सृष्टि मुझ में ही समाई हुई थी और सारा जितना भी यहाँ पर जीव पशु पक्षी सभी उसी में विद्यमान थे, तो उस समय में तो दूसरा कोई नहीं था, तुम तो अकेले थे। तो वह देखने वाला दूसरा कौन था कि तुम उस समय में मौजूद थे? और जब देखने वाला कोई दूसरा था तो इसमें कोई जब था ही नहीं, तो कौन किसका भगवान और कौन किसका भक्त था? कौन पूजक था और कौन पूज्य था? और कौन पूजा उपासना करने वाला था? तब तो कोई नहीं था। यह प्रश्न करते हैं, कहते हैं कि क्योंकि अद्वैत में जब उसके अतिरिक्त और कोई है ही नहीं, तो कौन सेवक और कौन सेव्य हो सकता है? आदि सृष्टि के प्रथम सर्वोपरि एक महाचेतन परम पुरुष परमात्मा सार शब्द ही विद्यमान था। अब सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि इसके अलावा भी एक विद्यमान था, तो कौन? तो कहते हैं कि वो सार शब्द यानी परमात्मा विद्यमान था, निरंजन नहीं, आत्मा नहीं। आत्मा को कहते हैं कि इसके पहले वो विद्यमान था, अन्यथा अगर ये अकेला था तो कौन सेवक था और कौन सेव्य था? कौन पूजा करने वाला था, कौन मालिक था और कौन उसमें उसको देखने वाला था? तो ये कहते हैं कि नहीं, उस समय में वह परमात्मा मौजूद था और रहेगा, और उसके नीचे चेतन आत्मा निरंजन और उसके नीचे जड़ शून्य प्राकृतिक माया मंडल था। कहते हैं कि उससे पहले तो जब वो था तो उसके पहले तो पूरे माया मंडल भी था, शून्य था, क्योंकि ये उसके बाद रचना किया निरंजन ने। और उसके पहले कहते हैं कि परमात्मा था, क्योंकि परमात्मा से चेतन आत्मा पृथक हुई। क्योंकि साहब जी कई बार कहे हैं कि निह अक्षर अक्षर भया, यानी धनदास जी को समझाए हैं कि जो परमात्मा था तो वो अपने आप में था, तो निह अक्षर उसमें से एक चेतन आत्मा पृथक हुआ और उसके पृथक होने के बाद वो वहां से सृष्टि रचना का कार्य करना शुरू करता है।
इसलिए सदगुरु कबीर साहब भी कहते हैं कि नहीं अक्षर अक्षर भया, अक्षर किया प्रकाश, मन से माया उपजी। जब उसके अंदर एक मन उत्पन्न होता है, कहते हैं कि जब मन उत्पन्न हुआ यानी जब उसके भीतर मन हुआ, शून्य और सुरता का जब एकीकरण होता है तो वहां पर मन उत्पन्न होता है। और जब मन उत्पन्न हुआ तो कहते हैं एकोहम बहुश्याम प्रजायते, तब उस निरंजन के मन में जो उत्पन्न हुआ कि एकोहम बहुश्याम प्रजायते, मैं एक हूं, इस जगत में बहुधा प्रकार की सृष्टि की रचना करूं। तो ये बातें निरंजन के मन में हुआ कि एकोहम बहुश्याम प्रजायते, कि मैं एक हूं, बहुधा प्रकार की सृष्टि का रचना करूं। तो किसने किया? तो निरंजन ने किया। इसी तरह से साहब कहते हैं कि निह अक्षर अक्षर भया, अक्षर किया प्रकाश, मन से माया उपजी, सुनहु संत धर्मदास। यानी धर्मदास जी को ये बातें समझा रहे हैं, कहते हैं कि मन से माया उपजी, सुनहु संत धर्मदास। तो ये धर्मदास जी को इस तरह से सदगुरु कबीर साहब बता रहे हैं। अब यहां पर कह रहे हैं, अब वही पूछ रहे हैं कि कहूँ राम कौन तेरी सेवा, सो समझाए कहो मोहि देवा। तो आपकी सेवा कौन सी है? जब वैसी परिस्थिति में कौन उसका सेवा किया? लेकिन साहब कहते हैं कि फुरफुर कहे वो मारो, सब धावे झूठा, झूठे ही झूठ संगति हुई। माने मैं जब सत्य को कहता हूं तो सब मुझे मारने के लिए दौड़ते हैं, मेरी बात कोई मानते नहीं, और सब वैसे ही चले जा रहे हैं झूठ के ही संग कर कर, जो कि जिन्हें पता नहीं है वही संदेश दे रहा है उस परमात्मा को। निरंजन को ही सब परमात्मा मान बैठे और निरंजन की ही सारा जगत में पूजा हो रही, क्योंकि उनको निरंजन को ही बताने वाला इस जगत में सभी लोग उसी को परमात्मा बताया गया। वेद शास्त्र उपनिषद में जितना भी है सभी में निर्गुण निराकार निरंजन ब्रह्म को ही परमात्मा सिद्ध किया गया है और बताया भी गया है। तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि निरंजन और उसके नीचे जड़ शून्य प्राकृतिक माया मंडल था, अतः उस महाचेतन परम पुरुष परमात्मा से चेतन आत्मा निरंजन वंचित होकर यानी शून्य प्राकृतिक माया मंडल में आकर सृष्टि को उत्पन्न करके उसका अभिमानी होकर अन्य सब आत्माओं को माइक बंधनों में डाल दिया। कहते हैं कि जब वहां से वो नीचे गिरा, शून्य में आया, तो शून्य से ही रचना कर कर और जड़ माइक सृष्टि की रचना किया। जड़ माइक सृष्टि की रचना, ये पंच महाभूत है तो क्या है, जो हमें शरीर मिला है वो जड़ माइक ही है, लेकिन इसमें जो जीवात्मा है वो चेतन है, इसमें जागरण है, लेकिन मुझे जड़ माइक की ये रचना किया, इसलिए हमारा शरीर परिवर्तनशील होता, सदा परिवर्तन होते रहता है। या सृष्टि की समस्त क्रियाशील है, यानी सभी चलायमान है। कल भी मैं बता रहा था कि समस्त सृष्टि का जितना भी लोक आदि है सभी चलायमान है, और हर लोक में मृत्यु है, क्योंकि जहाँ समय है वहाँ उम्र भी है। समय होगा तो उम्र होगा, उम्र होगा तो भाई काल चक्र घूमेगा, तो जहाँ जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी होगी, इसलिए लेट हो मृत्यु। यानी यहाँ तक सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि चांद भी मरिए, सूरज मरिए धरती आकाशा, 33 कोटि के देवता मरिए, इन्हों की क्या आशा। तो इसलिए 33 कोटि जो देवी देवता हैं सभी कहाँ पड़े हैं, तो संसार सागर के खड्डे में पड़े हैं, वो भी संसार सागर में पड़े हैं, इसलिए उनका भी नाश होता है। अब सदगुरु कबीर साहब आगे कहते हैं कि प्राकृतिक माया मंडल में आकर के सृष्टि को उत्पन्न करके और अपने को अभिमानी यानी वो अपने को स्वामी बन बैठा। क्या बन बैठा? स्वामी बन बैठा। अन्य और सब आत्माओं को माइक बंधनों में डालकर वह स्वयं सर्वोपरि स्वामी बन बैठा। यथा सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि पहले भूला ब्रह्म निरंजन, झाई आप ही मानी, झाई में भूला इच्छा किन्हा, इच्छा ते अभिमानी करता हो बैठा, नाना ग्रंथ चलाया, अब वही भूल में सच भूला, अब भूल का मर्म नहीं पाया। यानी सबसे पहले तो कहते हैं कि वो ब्रह्म निरंजन ही भूल गया और अपनी ही छाया को देख करके, अपनी ही परछाई में, क्योंकि जब उन लोगों ने सृष्टि के आदि में जब ध्यान लगाया या देखा तो अपने ही अंदर पाया ज्योति प्रकाश नाद अनाद घंट शंख नगारा, ये जो कुछ भी मिला इसके ही प्राप्त करने की ये वेद बात करता है।
इसको जो प्राप्ति कर लेता है उसी का मतलब मोक्ष होता है, जो भीतर में मिला। लेकिन कहते हैं साहब कि उसके परे एक चेतन यानी सत्य पुरुष परमात्मा भी है, और कहते हैं कि इसी को मान करके इसी का अपना मालिक बन गया। वो क्या बना? स्वयं मालिक बना और अन्य प्रकार की सृष्टि की रचना किया। कहते हैं कि वही भूल में सब जग भूला, भूल का मर्म न जाना, अज्जा साहब से भयो निरंजन। कहते हैं जिससे यह निरंजन उत्पन्न हुआ, जहां से जिस परमात्मा से निरंजन उत्पन्न हुआ सो साहब है न्यारा। इन सब लोगों से साहब क्या है? न्यारा है, इन सब से आगे है परमात्मा। परम पुरुष एक वृक्ष है, निरंजन है डारा, त्रिदेवा शाखा है, पल्लव है संसारा। तथा आगे साहब कहते हैं कि अलग निरंजन लखे न कोई, जेहि बंधा बांधा सब कोई, जेहि झूठ सब बांध आया ना, आ झूठे वचन साझी करे माना। कहते हैं कि यहाँ पर तो देवी देवताओं की अभी पूजा पाठ करने में लोग परेशान हैं, निरंजन को भी त्रिदेवा से भी मिलना नहीं हुआ, त्रिदेवा भी निरंजन को नहीं जान पाए। ये तो निरंजन भी अपने छुप कर रहा, शून्य में समा कर रहा, इसलिए इसको योगियों ने निर्गुण निराकार ब्रह्म निरंजन को अलख निरंजन कहा। और साहब कहते हैं कि जे ही झूठे सब बांधव आया ना, आ झूठा वचन साच कर माना। आगे कहते हैं कि परम पुरुष है सबसे न्यारा, माया जीव ब्रह्म के पारा। तो कहते हैं कि जो वह परमात्मा है वो सबसे न्यारा है। अब सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि मैं अगर सत्य सत्य यह बात कहता हूं कि उस निर्गुण ब्रह्म निरंजन के परे सार सब स्वरूप महाचेतन परम पुरुष परमात्मा है, और वह सर्वपिंड ब्रह्मांडी जीव ईश्वर चेतन आत्माओं के निरंतर अंतर रहित छिपा हुआ है। कहते हैं कि जो वह परमात्मा है तो पिंड और ब्रह्मांड के अंतर रहित सटा हुआ, यानी निरंतर ही वो रमण कर रहा है जो परमात्मा है। अब तो कोई विश्वास ही नहीं करता, कहते हैं कि ये लोग तो सब ब्रह्मांड के अंतर्गत, यानी ब्रह्मांड के अंतर्गत ही सभी ध्यान करते हैं, पिंड में और ब्रह्मांड में दो ही जगह ध्यान करते हैं। लेकिन वो कहते हैं कि पिंड ब्रह्मांड के अंतर्गत ही ऊपर में निरंतर ही उसके शिखर पर रमण कर रहा है, उसमें अपनी स्थिति करने की बात करते हैं साहब। अब कहते हैं कि तो कोई मेरी बात को विश्वास ही नहीं करता कि वहां कुछ ऐसा है, किंतु सब कोई मुझे मारने का प्रयास करता है कि ये मतलब कि ये झूठी बात बता रहे हैं हम, ऐसा मान लेता है सब। अब कारण यह है कि झूठे असत्य उपदेश सब कहते हैं कि कारण क्यों ऐसा लोग क्यों करते हैं, ये बता रहे हैं कि आखिर लोगों को अगर मैं समझाता हूं तो क्यों ये लोग इस तरह की बातें मुझसे करते हैं और मेरी बातों पर क्यों नहीं विश्वास करते। तो साहब कहते हैं कि कारण यह है कि झूठे असत्य उपदेशक गुरुआ लोगों के साथ ही असत्य को ही सत्य मानने वाला झूठे लोगों की संगति होती है, और अर्थात उनके मेल होता है। कहते हैं कि जो झूठा गुरुआ लोग होते हैं, यानी जो परमात्मा को नहीं जाना, वो लोग जाने नहीं, और जो जाने तो वो झूठ को ही सत्य यानी निरंजन को ही परमात्मा बता दिया। तो सारा जगत के लोग यही बाह्य क्रियाओं में और उसी की प्राप्ति करने में अपना समय लगाने लगा और उसी को सत्य मान लिया। इसलिए सदगुरु की जो वाणी वचन थी उस पर कोई विश्वास करता नहीं था, कारण यही था। और आगे साहब कहते हैं कि आत्मा तथा परमात्मा के वास्तविक स्वरूप ज्ञान से विहीन वेद शास्त्र पुराण आदि के पढ़ने वाले अंधे अर्थात अज्ञानी लोग कहते हैं कि मैं सब कुछ देखता तथा जानता हूं। कहते हैं कि वेद शास्त्र पुराण आदि को पढ़ने वाले जो गुरुआ लोग हैं या उनको पढ़ने पढ़ाने वाले जो कथावाचक हैं, तो कहते हैं कि मैं सब कुछ जानता हूं। उसको साहब कहते हैं कि ये अज्ञानी यानी ये किस प्रकार के ज्ञानी है, तो जिनको सत्य का ज्ञान नहीं है वो ज्ञानी गुरु लोगों ने क्या किया है, संसार के सभी मनुष्यों को दिग्भ्रमित कर दिया है। वो ज्ञानी गुरुओं ने जिनके पास ज्ञान नहीं था, क्योंकि ज्ञानी तो वही बन बैठे हैं, तो उनके पास तो क्या, क्योंकि भीड़ मेला वहीं लगता है कथा वाचना, तो कहते हैं कि वो ज्ञानी गुरुओं ने जिनको सत्य का ज्ञान नहीं है,
जो वेद शास्त्र पुराण आदि का जो ज्ञान है, जो निरंजन के द्वारा और त्रिदेवा के द्वारा, ऋषि मुनियों के द्वारा जो दिया गया है, उसी ज्ञान में सभी लोग भूले हुए हैं, क्योंकि जिसमें परमात्मा का भनक भी नहीं है, उस सत्य का भनक भी नहीं है। आगे साहब कहते हैं कि वेद आदि के पढ़ने वाले अंधे अर्थात अज्ञानी लोग कहते हैं कि मैं सब कुछ देखता तथा जानता हूं। वहां पर देखने वाला ज्ञानी विवेकशील पुरुष बैठा हुआ उसका मुख देखता है कि यह क्या कह रहा है। यानी कहते हैं कि वहां पर विवेकशील वह परमात्मा सभी को देख रहा है बैठा हुआ, कि लोग क्या कहता है, मुझे जान पाता कि नहीं। वो निरंतर ही बैठा हुआ है कि क्या कहता है। अर्थात वहां पर विवेकशील ज्ञानी पुरुष बैठा हुआ उसे मिथ्या समझता है। यदि कोई माने तो कि मैं इसी प्रकार सबको अपना सत्य उपदेश करता हूं, मानुष को चाहिए कि जैसे उसके मुख में हो वैसा ही हृदय में भी होना चाहिए। कहते कि मनुष्यों को सबसे पहले ऐसा होना चाहिए कि जैसे मुख से वो वाणी वचन कहे तो उसके हृदय भी वैसा होना चाहिए। और कहते हैं कि जैसे कहे कि वैसा ही करे, यानी जैसा वो कहे मुख से वैसा ही उसे करना भी चाहिए। हम सभी करते हैं, है कि नहीं? मुख से जैसा कहते हैं वैसा दिन भर तो करते हैं ना कि नहीं करते? अब तो आप लोग समझते होंगे, क्योंकि जिनका हृदय छल कपट आदि दूसरों से रहित यानी पवित्र होता है, उनके हृदय में ही सदुपदेश का प्रभाव पड़ता है। कहते कि जिनके हृदय छल कपट से रहित होता है, उनके ही हृदय में सत्य उपदेश यानी उनके ही हृदय में परमात्मा निवास करता है। और गोस्वामी जी भी कहते हैं कि मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो जिसके हृदय में छल हो, कपट हो, छेदा पड़ गया तो छेदा जिसमें पड़ जाता है, तो देखते हैं मटका में बर्तन में अगर छेदा पड़ जाए तो पानी टिकता है, बह जाता है। वैसे ही हमारे अंदर छल कपट आ जाते हैं तो मेरे हृदय में भी वह सत्य उपदेश रुकता नहीं है, ना ही वह परमात्मा निवास करता है। कहते हैं कि वे ही उस उपदेश को मानकर चलते हैं, दूसरा और कोई मानकर चल नहीं पाता है जो छल कपट से रहित है। आगे साहब कहते हैं, सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हंसों को, जिज्ञासुओं को, मुमुक्षुओं को यानी प्रसन्न कर कहते हैं, यानी सभी को खुश कराकर कहते हैं कि हे भाइयों, हमारे उपदेश से ही आप लोग संसार के बंधन से मुक्ति अर्थात छुटकारा पा सकोगे, अन्यथा नहीं। हमारा यह उपदेश सार सब सत्य पुरुष परमात्मा के प्राप्ति का है। कहते कि जो हमारा उपदेश है वो सत्य पुरुष परमात्मा का उपदेश है, किसी देवी देवता अवतारी पुरुष निर्गुण और सर्वगुणवादियों का नहीं है, इनसे न्यारा है। इसलिए साहब भी कहते हैं कि सर्वगुण निर्गुण जीव भुलाया, तब हम यह जग आयो जी, यम की त्रास देख जीवों पर समर्थ हुकुम चलाया जी। क्योंकि निरंजन ने जब सभी जीवों पर अन्याय करना शुरू किया, तभी सत्य पुरुष परमात्मा ने ज्ञानी जी को यहाँ पर भेजा, सभी जीवों को चिता करके, समझा करके सत्य लोक ले जाने के लिए कि तुम सत्य पुरुष परमात्मा की भक्ति करो, इस जगत में अन्य किसी की भक्ति करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए तुम निरंतर ही वो परमात्मा जो रमण करता है, जो सार शब्द है, उसमें तुम निरंतर ही अपना स्थिति करो। इस प्रकार से साहब कहते हैं कि उसी की प्राप्ति होने से सर्व बंधनों से छूट सकते हो, अन्यथा कभी तुम्हारा छुटकारा नहीं हो सकता है। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव की जय, सद्गुरु कबीर साहिब की, आए हुए संत भक्तों की जय।